हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आईबीएम एकेडमी। आज आम पढ़ा कौन ना बोर्न को परमाणु मॉडल। ठीक अच्छे पे तो बोर्न को परमाणु मॉडल रदरफोर्ड को परमाणु मॉडल सहित कौन ना अनेक सामंजस्य थिला। ठीक अच्छे तो रदरफोर्ड को परमाणु मॉडल और बोर्न को परमाणु मॉडल रे अनेक गुड़े सामंजस्य अच्छी। तो बोर्न को परमाणु मॉडल अनुसार कौन ना परमाणुर एक जुक्तात्मक केन्द्रस्थली थाए जहाँ कौन कहुए ना न्यूक्लियस बोली कहुए। ठीक अच्छे तो यह कौन रदरफोर्ड को परमाणु मॉडल भी थिला। तो रदरफोर्ड को परमाणु मॉडल कौन कहते ना परमाणु केन्द्र एक कौन जुक्तात्मक केन्द्रस्थली अच्छी जहाँ को न्यूक्लियस बोली कहुए। तो सेम बोर्न को परमाणु मॉडल। ठीक अच्छे तो से न्यूक्लियस चारिपटे कौन ना शून्य स्थान अच्छी। से शून्य स्थान में कौन हो इलेक्ट्रॉन गुड़िक केवल केते गुड़िए निर्दिष्ट वर्तुलाकार कक्षपथ में न्यूक्लियस चारिपटे घूर्णन करती। ठीक अच्छे पे तो कौन कौन बोर्न को परमाणु मॉडल। तो बोर्न को परमाणु मॉडल हूँ कौन यहाँ हूँ कौन परमाणु। ठीक अच्छे परमाणु केन्द्र में गोटे जुक्तात्मक चार्ज स्थली अच्छी जहाँ कौन कहुए ना न्यूक्लियस बोलिकी कहुए। ठीक अच्छे तो ये न्यूक्लियस चारिपटे कौन होती ना केवल केतेक निर्दिष्ट वर्तुलाकार कक्षपथ कौन इलेक्ट्रॉन मान घूर्णन कर जानीगला। तो यहाँ हूँ कौन ना बोर्न को परमाणु मॉडल। ठीक अच्छे पे तो बोर्न को नुआ परमाणु मॉडल सपक्ष तो बुझेया से कौन कले ना किसी स्वीकार्य उपस्थापन कले जहाँ रदरफोर्ड मॉडल रे त्रुटि को सुधारी पारा। तो रदरफोर्ड मॉडल कौन किसी त्रुटि रही जाता तेणुक से बोर्न कौन कले से त्रुटि को सुधारे किसी स्वीकार्य उपस्थापन कले। से स्वीकार्य गुड़िक कौन ना स्वीकार्य नंबर 1 कौन कौच ना न्यूक्लियस चारिपटे केवल केतेक निर्दिष्ट कक्षपथ इलेक्ट्रॉन गुड़िक घूर्णन करती। ठीक अच्छे तो रदरफोर्ड कहते कौन ना न्यूक्लियस चारिपटे जो शून्य स्थान अच्छी से शून्य स्थान चारिपटे इलेक्ट्रॉन मान गुड़िक कौन घूर्णन करती। किंतु बोर्न कहले कौन ना केवल केतेक निर्दिष्ट कक्षपथ माने से आमको सूचई देले से केवल केतेक निर्दिष्ट कक्षपथ ही इलेक्ट्रॉन गुड़िक घूर्णन करेंगे। ठीक अच्छे आ से निर्दिष्ट कक्षपथ घूर्णन करने समय इलेक्ट्रॉन गुड़िक शक्ति विकिरण करती ना। ठीक अच्छे जिते इलेक्ट्रॉन गुड़िक कौन हुए ना न्यूक्लियस चारिपटे घूर्णन करेंगे से कौन कौन ना से माने शक्ति विकिरण करेंगे ना। तेणुक से कक्षपथ गुड़ी को कौन कहुए ना विकिरण विहीन कक्षपथ बोली कहुए। कक्षपथ को आम कौन कहवा विकिरण विहीन कक्षपथ बोली कहवा। ठीक अच्छे तो यही कक्षपथ बा सेल गुड़ी को शक्ति स्तर कहुए। ठीक अच्छे यहाँ देखिपे यहाँ कौन न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस है सेल। ठीक अच्छे तो सी सेल बा कक्ष गुड़ी को कौन कहुए ना विकिरण विहीन कक्षपथ बोली कहुए। से कक्षपथ गुड़ी को आम इंग्राजी रे सेल बोली भी कहीपर आ सेगुड़ा कौन कहुए ना शक्ति स्तर कहुए। ठीक अच्छे तो गोटे परमाणुर शक्ति स्तर गुड़ी को से चित्र माध्यम दर्शाई। देख ये परमाणुर मझीरे जो जुक्तात्मक चार्ज जो कला अंशटी अच्छी से जुक्तात्मक चार्ज केन्द्रस्थली जहाँ कौन कहुए ना न्यूक्लियस बोलिकी कहुए। प्रथम वर्तुलाकार कक्षपथ प्रथम शक्ति स्तर कहुए के सेल कौ नाम दि जाए के सेल। ठीक अच्छे तो सेटा प्रथम कक्षपथ तापर परटा हूँ एल सेल। ठीक अच्छे द्वितीय कक्षपथ तृतीय कक्षपथ बा एम सेल चतुर्थ कक्षपथ बा एन सेल कहुए। ठीक अच्छे तो डेनमार्क वैज्ञानिक नील्स बोर ठीक अच्छे 7 अक्टोबर 1885 जन्मग्रहण करते 1916 से कैपेन हागेन विश्वविद्यालय पदार्थ प्रोफेसर भाव नियुक्ति होते। बोर्न को पूरा नाम हूँ कौन ना नील्स बोर। से अक्टोबर 7 1885 मसीह जन्मग्रहण करते 1916 से कौन करते ना कोपेन हागेन जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी अच्छी से पदार्थ विज्ञान रे से कौन ना प्रोफेसर भाव से नियुक्ति पाई। 1922 परमाणु गठन विषय कार्य पदार्थ विज्ञान नोबेल पुरस्कार पाई। से केबे नोबेल पुरस्कार पाई ना 1982 मसीह से नोबेल पुरस्कार पाई। ठीक अच्छे तो कक्षपथ बा सेल जो आम विकिरण
विभिन्न कक्षपथ कहूँ शक्ति स्तर कहूँ ताको कौन कहीपर कक्षपथ भी कहले भी भूल हम नहीं सेल कहले भी किसी भूल हम नहीं तो कक्षपथ व सेल गुड़िक न्यूक्लियस ठारू दूरता क्रम कौन दिखाई यथाक्रमे KLMN ठीक अच्छे से अक्षर द्वारा सूचित कराए ना तो 1 2 3 4 इत्यादि संख्या द्वारा सूचित कराए आम लिखिपर कौन ताको आम लिखिपर KLM आउ N K को लिखिपर आम 1 L को है 2 M को है 3 N को है 4 एमती आम दर्शाई पारिबा काहाकू ना से शक्ति स्तर बा कक्षपथ बा सेल गुड़ी को ठीक अच्छे नेक्स्ट आसला कौन ना न्यूट्रन है तो 1932 मसीह ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स चादविक मन रखियो कौन जेम्स चादविक केते मसीह 1932 मसीह ब्रिटिश जड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट से होचंती कौन जेम्स चादविक से कौन ना परमाणु भितर थिबा नूतन कणिका से आविष्कार करथिले बुझला नहीं से कणिका होची चार्ज विहीन और यार वस्तु तो प्रोटॉन वस्तु सहित समान है तो यही कणिकार नाम कौन रखा जाता न्यूट्रन तो मन रखिबो न्यूट्रन रो आविष्कारक किए ना जेम्स चादविक मन रहिबो केते मसीह से आविष्कार करथिले ना 1932 मसीह जेम्स चादविक न्यूट्रन आविष्कार करथिले यार चार्ज विहीन यार चार्ज कौन सी नहीं ठीक अच्छे ये कौन चार्ज विहीन जमी प्रोटॉन चार्ज कौन युक्तात्मक इलेक्ट्रॉन चार्ज होची विद्युतात्मक किंतु न्यूट्रॉन चार्ज सेमती किसी नहीं आ कौन यार वस्तुत माने प्रोटॉन वस्तुत जहाँ न्यूट्रॉन वस्तुत माने प्रोटॉन वस्तुत आ न्यूट्रॉन वस्तुत प्राय समान कहले भूल हम नहीं ठीक अच्छे हाइड्रोजन व्यतीत अन्य सब परमाणु न्यूक्लियस भितर न्यूट्रॉन थाए तो एभली गोटे मौलिक जी कि हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन मौलिकर कौन न्यूक्लियस रे प्रोटॉन थाए मात्र न्यूट्रॉन न थाए ठीक अच्छे तो ताले न्यूट्रॉन कोठी थाए जानिलो आमे न्यूट्रॉन कोठी थाए परमाणु न्यूक्लियस मध्य न्यूट्रॉन थाए माने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कोठी थांती ना न्यूक्लियस मध्य थांती किंतु हाइड्रोजन गोटे परमाणु जो कौन तर न्यूक्लियस रे न्यूट्रॉन नहीं ठीक अच्छे प्रोटॉन बा न्यूट्रॉन वस्तुत तुलन में इलेक्ट्रॉन वस्तुत नगण्य पूर्व पढ़ी कौन ना प्रोटॉन वस्तु तुलन में इलेक्ट्रॉन वस्तुत नगण्य इलेक्ट्रॉन वस्तुत प्रोटॉन वस्तुतर 1837 गुण ठीक अच्छे तो जेहेतु प्रोटॉन वस्तुत और न्यूट्रॉन वस्तुत समान तेणुक न्यूट्रॉन वस्तु तुलन में इलेक्ट्रॉन वस्तुत नगण्य कहले चले तेणु परमाणु वस्तुत न्यूक्लियस मध्य प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वस्तुतर जोगफल सहित प्राय समान ठीक अच्छे तो कौन गोटे परमाणु वस्तुत ये न्यूक्लियस मध्य प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वस्तुत समष्टि सहित समान कहले भूल हम नहीं ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिबा कक्षपथ मध्य इलेक्ट्रॉन मानकर सजा ठीक अच्छे आम जो पाइलु KLMN ए गोटे गोटे कौन कक्षपथ तो से कक्षपथर इलेक्ट्रॉन गुड़िक केमती सजेकी था देखा है तो एक परमाणु विभिन्न कक्षपथर इलेक्ट्रॉन गुड़िक किपर बांटी होती से विषय कौन बोर एवं बरी प्रस्ताव देते से तो कहीदे कौन तो एक निर्दिष्ट शक्ति स्तर केतोटी इलेक्ट्रॉन रही पारे ताहा जानिबा निम्न किसी नियमावली अच्छी देखिए कौन फास्ट नियमावली कौन कौच ना कौन सी सेल रे सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन संख्या केते रही पारे ना 2n² केते 2n² ठीक अच्छे तो गोटे सेल रे सर्वाधिक केते इलेक्ट्रॉन रही पारे तो तार सूत्र होची 2n² n डा होची कौन n डा होची कक्षपथ मानकर क्रमिक संख्या है जमती k सेल पई l टा कौन n रो मूल्य 1 m सेल पई n हेबो केते 2 m सेल पई 3 n सेल पई 4 तो n टा होची कौन ना गोटे कक्षपथर जो कौन क्रमिक संख्या ठीक अच्छे तो यही नियम अनुसार कौ सेल केतेटा इलेक्ट्रॉन रही पारे आमे देखिबा ठीक अच्छे तो प्रथम कक्ष बा k सेल के सेल तार एन रो वैल्यू केते हो ना 1 ताले 2n² फॉर्मूला पकेबा 2 * 1 रो स्क्वायर 1 रो स्क्वायर केते 1 * 2 माने 2 के सेल सर्वाधिक केते इलेक्ट्रॉन रही पारे ना 2टी
ठीक अच्छे सेमती एल सेल एन वैल्यू के 2 तो 2 रो स्क्वायर के 4 4 इंटू 2 8 है देन तृतीय कक्ष बाद कहुए एम सेल एन वैल्यू हम 3 3 रो स्क्वायर 9 9 इंटू 2 18 तो तृतीय कक्ष सर्वाधिक 18 टी इलेक्ट्रॉन रही पारे सेमती चतुर्थ कक्ष एन मूल्य के 4 4 रो स्क्वायर है 16 इंटू 2 32 तो चतुर्थ कक्ष 32 टी इलेक्ट्रॉन रही पारे ठीक अच्छे तेल के सेल सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन रही पारे केतेटा 2टा एल सेल सर्वाधिक है 8टा एम सेल सर्वाधिक 18टी और एन सेल सर्वाधिक 32 टी इलेक्ट्रॉन रही पारे ठीक अच्छे यहाँ हूँ इलेक्ट्रॉन कक्षपथर सजाइबार नियमावली फास्ट नियमावली सेकेंड नंबर कौन कौन सेकेंड नंबर कौन कौन बाह्यतम कक्षर सर्वाधिक 8टी इलेक्ट्रॉन रही पारे जेकोसी गोटे सेल जिते इलेक्ट्रॉन रे गोटे परमाणु कौन सेल जो इलेक्ट्रॉन गुड़िक सजाई रे से कौन से बाह्यतम कक्षर सर्वाधिक केतोटी इलेक्ट्रॉन रही पारे 8टी नियम 8टी इलेक्ट्रॉन रही पारे आउ कौन कहुए ऑक्टेट नियम बोली कहुए अर्थात यदि आम देखा यदि गोटे परमाणु तृतीय कक्षटी बाह्यतम कक्ष होता है ठीक अच्छे तो गोटे परमाणु बाह्यतम कक्षटी तृतीय होता है तो तृतीय कक्ष कौटा एम सेल सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन केतोटी ना 18टी इलेक्ट्रॉन रही पारे किंतु तेबे सेथिरे केतोटी 8टी इलेक्ट्रॉन रु अधिक रही पारे ना आम पढ़िलु कौन ना तृतीय कक्ष 18टी इलेक्ट्रॉन रही किंतु सेकेंड नंबर नियम कौन कौन ना गोटे परमाणु बाह्यतम कक्ष 8टी रु अधिक इलेक्ट्रॉन रही पारे ना ठीक अच्छे जब गोटे परमाणु बाह्यतम कक्ष एम सेल हुए तो सर्वाधिक 8टी इलेक्ट्रॉन रे ताठू अधिक रही पारे ना सेपर जब चतुर्थ कक्षटी बाह्यतम कक्ष हुए ठीक अच्छे चतुर्थ कक्ष सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन के 32टी केतोटी इलेक्ट्रॉन रही पारे से 8 रु अधिक इलेक्ट्रॉन रही पारे ना तो यह कौन कहुए ना ऑक्टेट नियम बोली कहुए ठीक अच्छे गोटे परमाणु बाह्यतम कक्षर सर्वाधिक 8टी इलेक्ट्रॉन रही पारे या कौन कहुए ना ऑक्टेट नियम बोली कहुए ठीक अच्छे देख हाइड्रोजन এটা এস লা কোন हाइड्रोजन रो इलेक्ट्रॉन सज्जा हाइड्रोजन रो इलेक्ट्रॉन संख्या केते ना गोटे हेले तेणुकर से के सेल ही रही जो गोटे इलेक्ट्रॉन कोठी रहिबो के सेल रे रही जो ठीक अछि नेक्स्ट कार्बन रो इलेक्ट्रॉन संख्या होची 6 तले इलेक्ट्रॉन संरचना के सेल रे केतेटा 2टा और एल सेल रे हो 4टा तो भीतर सेलटा जोटा के सेल सेडी कोन हो 2टा इलेक्ट्रॉन अछि तापर 4टा बढ़ी गले ने एल सेल रे रही गले ठीक अच्छे नेक्स्ट सोडियम रहा इलेक्ट्रॉन संख्या होची केते 11 केमती रहे 2 तापर एल सेल के 8 8 2 10 आ गोटे बड़ी पड़ा एम सेल गोटे इलेक्ट्रॉन तो के सेल 2टा इलेक्ट्रॉन अच्छी एल सेल 8टा 1 2 3 4 5 6 7 8 8टा इलेक्ट्रॉन ठीक अच्छे तापर एम सेल गोटे इलेक्ट्रॉन रही जाऊँ ठीक अच्छे नेक्स्ट कौन अच्छी नेक्स्ट अच्छी कौन क्लोरीन रो इलेक्ट्रॉन संख्या केते 17 केते 17 मान के सेल केते रहिबे 2टा एल सेल रे 8टा और एम सेल ला केते 7टा देखो के सेल रे 2टा अछंती तापर कोन एल सेल रे 8टा रहउछंती तापर बाह्यतम कक्ष एम सेल रे केतेटा 7टा 2 3 4 5 6 7 ठीक अच्छे जानिला इलेक्ट्रॉन संरचना नेक्स्ट संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या कहवा ना यदि कौन सी परमाणु बाह्यतम कक्ष जी इलेक्ट्रॉन थाए कौन कहुए ना संयोजक इलेक्ट्रॉन कहुए बुझे गोटे परमाणु बाह्यतम कक्ष जी इलेक्ट्रॉन थाए देखो ये सोडियम बाह्यतम कक्ष केतेटा इलेक्ट्रॉन अच्छी केतेटा गोटे ताले तार संयोजक इलेक्ट्रॉन संख्या केते हो गोटे गोटे परमाणु बाह्यतम कक्ष सोडियम बाह्यतम कक्ष कौटा एम के एल एम 3टा सेल अच्छे एम टा तार बाह्यतम कक्ष इलेक्ट्रॉन केतेटा अच्छी गोटे तेणुक संयोजक इलेक्ट्रॉन संख्या हो गोटे क्लोरीन बाह्यतम कक्ष हूँ सेमती एम सेल है के एल एम सेल तार बाह्यतम कक्ष तो बाह्यतम कक्ष केतेटा इलेक्ट्रॉन अच्छी 7टा 7 हो कौन संयोजक इलेक्ट्रॉन संख्या बुझे
तो गोटे परमाणु बाह्यतम कक्षर जेतिकिटी इलेक्ट्रॉन थाए ताको कौन कहुए संयोजक इलेक्ट्रॉन बोली कहुए। ठीक अच्छे। तो आम जाचु जे कौन ना गोटे परमाणु बाह्यतम कक्षर 8 रु अधिक इलेक्ट्रॉन रही पारे ना बुझे आम पूर्व कौन पढ़लु ना गोटे परमाणु बाह्यतम कक्षर 8 रु अधिक इलेक्ट्रॉन रही पारे ना। तो जो परमाणु जो मौलिक मानकर परमाणु बाह्यतम सेल सर्वाधिक अर्थात संपूर्ण मात्रा इलेक्ट्रॉन रही है सेगुड़ी को प्राय निष्क्रिय है। निष्क्रिय मौलिक आम क्या कहवा ना जो मौलिक बाह्यतम कक्षर जी इलेक्ट्रॉन रहा कथा बुझे जी इलेक्ट्रॉन रहा कथा कि बाह्यतम कक्षर जब 8टा इलेक्ट्रॉन जदि रही जाए माने संपूर्ण मात्रा इलेक्ट्रॉन रही जाइए से मौलिक गुड़िक आम कौन कहवा ना निष्क्रिय मौलिक बोली कहवा बुझे। अन्य अर्थर जदि आम कहवाई चाहिए ना सेमानकर संयोजन क्षमता बा योज्यता होची शून्य। तो निष्क्रिय मौलिक गुड़िकर संयोजन क्षमता बा योज्यता होची शून्य। उदाहरण कौन हो पार जमती गोटे कौन ना हिलियम 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 केतटा इलेक्ट्रॉन 2टा हिलियम मौलिकर बाह्यतम कक्ष माने 2टा इलेक्ट्रॉन तार बाह्यतम कक्ष कौटा हम के सेल तार केतटा इलेक्ट्रॉन रहिबो 2टा बुझे। तो के सेल आम कौन मतलब निष्क्रिय मौलिक क्या कहवा तार बाह्यतम कक्ष जी इलेक्ट्रॉन रहा कथा से इलेक्ट्रॉन थी। हिलियम हिलियम बाह्यतम कक्ष हूँ के सेल केतटा इलेक्ट्रॉन रही पारे 2टा। ठीक अच्छे। तो हिलियम बाह्यतम कक्ष 2टा इलेक्ट्रॉन रोचे तेणुक या आम कहवा कौन हिलियम को गोटे निष्क्रिय मौलिक बोली कहवा। ठीक अच्छे। या व्यतीत अनेक गुटे निष्क्रिय मौलिक अच्छा जमती नियन आउ आर्गन। शॉर्ट क्वेश्चन मन रखियो निष्क्रिय मौलिक किए किए हिलियम नियन आर्गन तुम बही 3टा ही देती एगुड़ा को मन रखियो हेले। जब देखा नियन नियन परमाणु क्रमांक हूँ के 10 हेले केतटा इलेक्ट्रॉन अच्छी 10टा के सेल 2टा एल सेल 8टा तो बाह्यतम कक्षर तार कौटा एल सेल 8टा इलेक्ट्रॉन रही गई। तो संपूर्ण मात्रा कौन हो बाह्यतम कक्षटा पूर्ण होती तेणुक या आम कहवा कौन निष्क्रिय मौलिक। आर्गन आर्गन इलेक्ट्रॉन संख्या हूँ 18। ठीक अच्छे केते ना 18 यार इलेक्ट्रॉन संयोजन के 2 8 8 मान 8 2 8 10 8 18 तो बाह्यतम कक्षर केतटा इलेक्ट्रॉन अच्छी 8टी मैंने संपूर्ण मात्रा कौन हो पूर्ण बाह्यतम कक्षटी तेणुक आम आर्गन को भी कहवा कौन निष्क्रिय मौलिक। तो बाह्यतम कक्षर जब 8टी इलेक्ट्रॉन रहे ताको कौन कहुए ना ऑक्टेट स्थिति बोली कहुए। जो बाहर जब 8टा इलेक्ट्रॉन रही ऑक्टेट स्थिति बोली ताको कहवा। ठीक अच्छे। तो अणु गठन बेले प्रत्येक परमाणु तार निकटतम निष्क्रिय मौलिक परमाणु संरचना रहा चेष्टा करती। ठीक अच्छे। निष्क्रिय मौलिक किए हिलियम है नियन है आर्गन जितेबाला परमाणु मैंने जितेबाला अणु गठन करेंगे माने एकाधिक परमाणु जितेबाला मिसिकी अणु गठन करेंगे से समस्ते चाहती कौन ना तार निकटवर्ती निष्क्रिय मौलिक इलेक्ट्रॉन संरचना अनुसार रही चाहती। तो अणु गठन निमंते परमाणु गुड़िक मध्य संयोग घटी जो अणु जो गठन हम परमाणु परमाणु मध्य कौन हम संयोग गठित हम। तो से केतेक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करती तो केतेक परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती और अन्य केतेक परमाणु भिन्न परमाणु सह मिलित भाव इलेक्ट्रॉन सह भाग कर संयुक्त होई थांती। तो से परमाणु परमाणु मिसिकी अणु गठन करेंगे से निकटवर्ती निष्क्रिय मौलिक इलेक्ट्रॉन संरचना अनुसार रही से कौन करती ना कौन से इलेक्ट्रॉन त्याग करती ना तो केतेक परमाणु कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती आउ किछि परमाणु अच्छा जो मैंने अन्य कौन परमाणु सहित मिलित भाव इलेक्ट्रॉन सहभाग माने शेयर कर थांती। ठीक अच्छे। निकटवर्ती निष्क्रिय मौलिक परमाणु संरचना कि ऑक्टेट स्थिति परमाणु त्याग करुवा ग्रहण करुवा कि भाग करुवा इलेक्ट्रॉन संख्या को सीधा सड़क मौलिकर संयोजन क्षमता व योज्यता जना पड़े। ठीक अच्छे। जदि गोटे मौलिक परमाणु जदि मिसिक अणु गठन करने चाहिए से कौन करेंगे तार निकटवर्ती निष्क्रिय मौलिक संरचना अनुसार रही जी इलेक्ट्रॉन से त्याग करती जी इलेक्ट्रॉन से ग्रहण करती जी इलेक्ट्रॉन से कौन सहभाग करती शेयर करती से आम कौन जापर से योज्यता बोली
ଜାଣିପାରୁ ବା ସଂଯୋଜନ କ୍ଷମତା ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁ। ଯେମିତି ଦେଖିବା ଲିଥିୟମ୍ ଆଉ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହେଲେ ଲିଥିୟମ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ? ଲିଥିୟମ୍ର ହେଉଛି 3 ହେଲେ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନା ହେବ K ସେଲ୍ରେ 2ଟା L ସେଲ୍ରେ 1 ହେଲେ ତାର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହେଉଛି? 1। ତ ଏ ଲିଥିୟମ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମୌଳିକ କିଏ? ନା ହିଲିୟମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ এই ହିଲିୟମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନା ଅନୁସାରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା 1 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଦେଇଦେବ। ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ସୋଡ଼ିୟମ୍ର କେତେ ନା 11 2 8 1। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋଡ଼ିୟମ୍ର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷ ହେଉଛି M ସେଲ୍। M ସେଲ୍ରେ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି? 1। ତ এই ସୋଡ଼ିୟମ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମୌଳିକ ହେଉଛି ନିଅନ୍। ତ ନିଅନ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନା ହେଉଛି 2 8। ତ 2 8 ରହିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା 1 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ତା'ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମୌଳିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନା ଅନୁସାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯେତିକିଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସେ ଦାନ କରେ ବା ତ୍ୟାଗ କରେ ସେଟାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଯୋଜ୍ୟତା ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣକୁ ଆମେ ଯଦି ବିଚାର କରିବା କ'ଣ ନା କ୍ଲୋରିନ୍ର କେତେ? 17 ହେଲେ କ୍ଲୋରିନ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ 70 କେତେ ହେବ? କେତେ ହେବ ନା 2 8 7। ତାର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷ ହେଲା M ସେଲ୍ରେ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍? ନା 7ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କ୍ଲୋରିନ୍ କ'ଣ ଚାହିଁବ? 7ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସେ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ହେଲେ କିନ୍ତୁ 7ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦେବ ମାନେ ସେ କାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନା ଆସିବ? ନିଅନ୍। କିନ୍ତୁ କ୍ଲୋରିନ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମୌଳିକ କିଏ? ଆର୍ଗନ୍। ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନା ହେଉଛି 2 8 8। ତେଣୁକରି 7ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଅପେକ୍ଷା 1 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ନେଇ ଆସିବା ଭଲ ନୁହଁ କି? ତେଣୁକରି କ'ଣ କରିବ ନା କ୍ଲୋରିନ୍ ସେ କ'ଣ 1 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କ'ଣ କରିବ? ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତେଣୁକରି ତାର ଯୋଜ୍ୟତା ହେବ 1। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମୌଳିକ ଅନୁସାରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଯେତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କ'ଣ କରେ? ତ୍ୟାଗ କରେ ବା ଯେତିକିଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ ବା ଯେତିକିଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସେ କ'ଣ ସହଭାଗ କରେ ତ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଉକ୍ତ ମୌଳିକର କ'ଣ ଯୋଜ୍ୟତା ବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ବା ସଂଯୋଜନ କ୍ଷମତା ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମୌଳିକର ଯୋଜ୍ୟତା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଓ ବସ୍ତୁତ ସଂଖ୍ୟା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ।